अच्छा। भगवान कृष्ण बोले कि इसलिए हर वक्त हम उनके भोजन और शयन की तैयारी करके रखते थे कि जिस भी वक्त वो भोजन के लिए कहें भोजन उनको तैयार मिले, और जिस भी वक्त वो शयन के लिए कहें उनकी सैया और उनका कमरा बिल्कुल तैयार हो। एक बार ऋषि दुर्वासा जी ने भगवान श्री कृष्ण से खीर खाने की इच्छा प्रकट की, तो भगवान ने तुरंत खीर का प्रबंध करवाया, और जब खीर बनकर आ गई तो दुर्वासा ऋषि जी ने उसमें एक उंगली डाली और उसे चखा और उसके बाद छोड़ दिया। तो भगवान श्री कृष्ण ने उनके तरफ प्रश्नवाचक निगाहों से देखा, तो दुर्वासा ऋषि ने कहा कि इसको अपनी शरीर पे मल दो। तो भगवान ने उनकी आज्ञा मानते हुए उस गर्म खीर को अपने पूरे शरीर पर मल दिया। अब उन्होंने कहा कि रुक्मणी की तरफ इशारा किया कि आप इनके भी शरीर पर मल दीजिए। भगवान श्री कृष्ण ने उठाया और वो सारी जो खीर थी बची हुई वो रुक्मणी जी के पूरे शरीर पर मल दी। खीर मलने के बाद दुर्वासा ऋषि के मन में हुआ कि चलो मैं रथ में यात्रा करूंगा, पर रथ में कोई घोड़े बैल नहीं जुटने चाहिए, श्री कृष्ण और रुक्मणी जी। भगवान श्री कृष्ण ने उनकी वो बात भी मान ली और दोनों लोग पति पत्नी उस रथ पर घोड़ों की जगह जुट गए। अब ऋषि दुर्वासा उस पर बैठे, अब वो कभी रुक्मणी को चाबुक मारते और कभी भगवान श्री कृष्ण को चाबुक मारते। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी दोनों सहते रहे, और जितनी देर वो रथ पर बैठे रहे उतनी देर वो रथ चलाते रहे। कुछ दूर चलने के बाद दुर्वासा ऋषि रथ से उतरे और उन्होंने श्री कृष्ण को कहा कि मैं आपकी परीक्षा लेने आया था, पर आपने और रुक्मणी ने कोई भी ऐसा मौका मुझे नहीं दिया जहां ये कहा जाए कि मैं परेशान हुआ या मुझे कोई किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई। मैं तो देख रहा था कि वो नटखट कृष्ण जो बचपन से इतनी सारे ऋषि मुनियों को, दोस्तों को, सब लोगों को परेशान करता था, तो वो इस मेरे जो मैं परीक्षा ले रहा हूँ उसमें उत्तीर्ण होगा कि नहीं, पर तुम दोनों उत्तीर्ण हो गए। और अब मैं आशीर्वाद देता हूँ कि जो तुम्हारे शरीर के दोनों लोगों के घाव हैं वो इस खीर के प्रभाव से तुरंत ही ठीक हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा, उस खीर के प्रभाव से जो हंटर उन पे पड़े थे, जो चाबुक उन पे पड़े थे, उनके घाव तुरंत ठीक हो गए। पर यहाँ एक चूक हो गई, भगवान श्री कृष्ण ने अपने पूरे शरीर में, रुक्मणी जी के पूरे शरीर में खीर को लगाया था, पर अपने पैर के तलवों में नहीं लगा पाया। इसलिए जब महाभारत के युद्ध में बहुत सारे बाण भगवान कृष्ण को भी लगे और भी युद्धों में लगे, चोटें लगी, तो वो तुरंत ठीक हो जाती थी, क्योंकि उनको उनका आशीर्वाद मिला दुर्वासा ऋषि जी का। पर उस वक्त वो जानते थे कि भगवान काल ने ही उनसे ऐसा काम कराया। एक स्थान तो चाहिए था ना मृत्यु को भी, एक बहाना तो चाहिए था ना मृत्यु को भी। वो बहाना तलवों के रूप में रह गया, इसलिए जरा तुम परेशान मत हो, ये ऐसा होना ही था। ये स्थान उसी के लिए बचा हुआ था और तुम्हारा तीर मुझे लगना ही था। इसी से मुझे वैकुंठ जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा, वापस वैकुंठ जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। और भगवान श्री कृष्ण ने सब करते हुए जब वहाँ से गए हैं, जरा को बड़ा दुख हुआ, अपनी पूरी लीलाएं उन्होंने उस वक्त याद करी और देवलोक को, अपने वैकुंठ लोक को गमन किया। ओम श्री कृष्ण गुरुभ्यो नमः।